कौन है जिसने झूठ बोला है तुम्हें? समझ में आया या नहीं? अगर आ गया तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो गलती तुम्हारी है। देख कर भी अनदेखा कर रहे हो। जो झूठ बोले हैं उन्हें पहचानो, उन्हें भी पहचानना ज़रूरी है। जब थके रहते हो ना तो गहरी निद्रा में सो भी जाया करो। ज़बरदस्ती कुछ भी खा पी कर जगे रहना और काम करते रहना, ये तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और इस तरह से तुम अपना सौंदर्य नहीं बढ़ा सकते। इसका ध्यान रखा करो। और एक बात तुम जानते हो, कुछ लोगों के जीवन में विगत 5 सालों में तुमने बहुत बदलाव देखा है ना, वो इसलिए कि उनकी मानसिक स्थिति ना बहुत बदल गई। वो बहुत सकारात्मक हो गए और हर एक चीज़ जो वो करने लगे ना, उनका विश्वास उस पर हो गया कि वो उन्हें सफलता की और नज़दीक ले जा रहा है। असफलता जैसा कोई शब्द उनके शब्दकोश में रहा ही नहीं। और जो इस स्थिति पर पहुंच जाए कि जिसके लिए असफलता कोई चीज़ है ही नहीं, जो भी है सब सफलता है, जो भी हो रहा है उसका परिणाम वही होगा जो वो चाहते हैं या उससे बेहतर होगा। जब कोई व्यक्ति ये चीज़ सोचते हुए कोई भी कर्म करेगा ना, तो निश्चित ही फल बहुत मीठे होंगे। तुम अकेले हो, अकेले सब संभालते हो, तो इसमें तकलीफ कौन सी बात की है? तुम उन लोगों से क्यों तुलना करते हो जिनको पूछने वाले और 4-5 लोग हैं? तुम देखो, इस कारण वो आत्मनिर्भर नहीं है। क्या ये जो आत्मनिर्भर बनकर तुम्हारे पास जो सुख है, जो चाहते हो वो पा लेते हो, क्या ये उनके पास है? वो कहेंगे तो 4 लोगों से मिलेगा, मगर उसके लिए उन्हें कहना पड़ता है। तुम्हें कहना नहीं है, तुम्हारे मन ने चाहा और तुम चाहे चाहे उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा अलग सा बात है जो तुम्हारे अंदर है। तुम जिनसे ईर्ष्या करते हो, उल्टा उन्हें तुमसे ईर्ष्या है तुम्हारे जीवन से। चाहे तुम्हारा जीवन उनसे थोड़ा साधारण क्यों ना हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास जो आज़ादी है ना, वो उनके पास नहीं है। हर चीज़ को लेने के पहले क्यों इस बात का जवाब देना पड़ता है उन्हें, जो तुम्हें नहीं देना पड़ता। इसलिए ना, जो जीवन में मिला है उससे खुश रहा करो। तुलना करना अच्छी बात नहीं होती है। अतुलनीय बनना है तो और मेहनत करो और कर्म करो। जो व्यक्ति जो चीज़ चाहता है ना, वो चीज़ कर लेता है। उस चीज़ को वो प्राथमिकता देता है। जिसको जो पसंद होगा, वो थका हारा भी हो कितना भी ना, फिर भी वो उस काम को कर लेगा। तो इससे तुम ये समझ लो कि अगर किसी ने तुम्हारा काम किया है थकी स्थिति में, तो वो कितना प्रेम करता है तुमसे। और यदि कोई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे की सच्चाई को भी समझ लो। सबकी असलियत को समझना, सबकी रंगत को समझना बहुत ज़रूरी है। समझते हुए आगे बढ़ते चलो। और मेरी कितनी कृपा रही है तुम पर कि हाथ फैलाना नहीं पड़ा तुम्हें कभी किसी के समक्ष, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा तुम्हें किसी के समक्ष। आगे भी ऐसा ही रहेगा। और आगे से जो भी काम हो ना, सीधे से मेरे पास बोलो और प्रयास जारी रखो। बस इतना ही करो। अपने पाँव के लिए जो भी आवश्यक जूते चप्पल की ज़रूरत है ना, वो ले लो। अपने शरीर को उतना सामान तो ज़रूर दो जिस चीज़ की उसे ज़्यादा आवश्यकता है। बेफिजूल खर्च करने से मैं हमेशा कहता हूँ, बचो बचो बचो, तो उससे बचा करो। पर हाँ, जब मंदिर आते हो, वहाँ पर दान पात्र में जो डाल रहे हो, भगवान को चढ़ाने के लिए जो फूल वस्त्र इत्यादि भेंट में ले रहे हो, उसकी कीमत कभी मत लगाओ, कभी मत लगाओ। वो बेशकीमती है, उसको भक्ति में ही रहने दो और बाकी जगह सोच समझ कर खर्च करो। महीने का जो भी तुम्हारे हाथ में आए ना, उसमें से कुछ हिस्सा पूजा पाठ के लिए और कुछ हिस्सा दान दक्षिणा के लिए सर्वप्रथम निकाल दिया करो। उसके बाद बाकी बची हुई जो भी राशि है ना, उसे भगवती के चरणों में रख दो और उनसे आदेश ले लेकर ही तभी उसका उपयोग करो। यदि तुम ऐसा करोगे ना, तो उनके चरणों में रखी हुई राशि हर दिन बढ़ेगी और आश्चर्य होगा तुम्हें कि वो घटने के या खर्च होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और घर में सुख संपत्ति समृद्धि खुशी अलग बढ़ती जा रही है। ठहाके खुशियाँ, सब हंस रहे हैं, सबकी तरक्की हो रही है। ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। माँ वैष्णवी के नाम से दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना और उनके दरबार जब भी जाना ना, तो ये स्मरण रखना कि यूं ही नहीं पहुंच रहे हो, उनका बुलावा है तभी पहुंच रहे हो, तो उन्हें शुक्रिया करना सर्वप्रथम। खुश रहो।